महाभारत में आज आपको गंधारी और कुंती का ब्याजी से मरी हुई पुत्रों के दर्शन कराने का अनुरोध करना। यह कथा आपको महाभारत में भक्तों को कहूँगा, आप इसको ध्यान पर सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। जन्मेजय ने पूछा, भरावन, धृतराष्ट्र के आश्रम पर पांडवों के रहते परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने जो आश्चर्यजनक घटनाएं दिखलाने की प्रतिज्ञा की थी वह किस प्रकार हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। राजा युधिष्ठिर ने पूर्ववासियों सहित कितने दिनों तक वन में निवास किया तथा वे अपने सैनिकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ क्या आहार करते थे। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से भांति भांति भोजन करते हुए बड़े सुख से उनके आश्रम पर रहने लगे। उन्होंने एक मास तक उस तपोवन में निवास किया था। महर्षि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र से जो उपयुक्त बातें कह रहे थे उसी समय वहाँ और भी बहुत से ऋषि पधारे। उनमें नारद, पर्वत, देवल, विश्वासु, तुमरु और चित्रसेन भी थे। कुरुराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन महात्माओं का भी विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वे उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। फिर पांडवों सहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ गए। गंधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रियां भी अपने अपने आसनों पर आसीन हुई। उस समय वहां उन लोगों में प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली धर्म विषय चर्चा होने लगी। बातचीत के अंत में वेदवेताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यास ने प्रश्न होकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज, तुम और गंधारी अपने मरे हुए पुत्रों की शोकाग्नि से निरंतर जल रहे हो। इसके कारण तुम दोनों के हृदय में सर्वदा दुख बना रहता है। उससे मैं जानता हूँ कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी वही दुख है तथा श्री कृष्ण की बहन अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो तीव्र दुख सहन कर रही है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। वास्तव में तुम सब लोगों का समागम सुनकर ही मैं तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देवता, गणधर और महर्षि आज मेरी चिर संचित तपस्या का प्रभाव देखें। महाराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? आज मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने को तैयार हूं। तुम मेरी तपस्या का फल देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आज मुझे आप जैसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ। यह आपका मुझ पर महान अनुग्रह है। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूं। आज मेरा जीवन सफल हो गया। इसमें तनि भी संदेह नहीं कि मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो गया। परंतु मेरे मन में एक शेष है। महाभारत युद्ध में जो मेरे पुत्र और पौत्र मारे गए हैं उनकी क्या गति हुई होगी। उनकी याद करके मेरा चित्त सदा संतप्त रहता है। मेरे पावी पुत्र ने पृथ्वी का राज्य पाने के लोभ से शांतनुनंदन भीष्म और वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य के साथ ही बहुत बड़ी सेना को मरवाकर समस्त कुल का संहार कर डाला। इन सब बातों का निरंतर स्मरण करके मैं दिन रात
अनुताप की आग में जलता रहता हूं। दुख शोक के आघात से एक क्षण के लिए मुझे शांति नहीं मिलती। राजसी धृतराष्ट्र का भांति भांति से विलाप सुनकर गंधारी का शोक फिर नया सा हो गया। वे पुत्र शोक से आकुल होकर खड़ी हो गई और अपने ससुर से हाथ जोड़कर बोली, मुनिवर, इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज 16 वर्ष बीत गए, किंतु अब तक इन्हें शांति न मिली। पुत्र शोक से संतप्त होकर ये सदा आहा भरते रहते हैं। रात भर इनको नींद नहीं आती, अथवा एक बार आप इन्हें इनके पुत्रों से मिला दीजिए, इसी से इनका दुख शांत होगा। आप अपने तपोबल से संपूर्ण लोगों की नई सृष्टि कर सकते हैं। फिर राजा को इनके परलोकवासी पुत्रों से मिला देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। ध्रुवत कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र वधुओं में सबसे बढ़कर प्रिय है। इस बेचारी के भाई बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह अत्यंत शोकामग्न रहा करती है। सदा कल्याणमय वचन बोलने वाली श्री कृष्णा की बहन सुभद्रा भी अभिमन्यु के वध से संतप्त होकर दिन रात शोक में डूबी रहती है। और ये हैं भूरी सरवा की धर्मपत्नी, इन्हें भी अपने स्वामी के मारे जाने का बड़ा दुख है। इन महाराज के जो 100 पुत्र रणांगण में मारे गए हैं, उनकी 100 स्त्रियां बैठी हैं। ये मेरी विधवा बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बढ़ा रही हैं। मेरे महात्मा ससुर भीष्म जी तथा महारथी सोमदत्त आज किस गति को प्राप्त हुए होंगे, यह महान संदेह दूर नहीं होता। भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराज का, मेरा तथा आपकी वधु कुंती का भी शोक दूर हो जाए। गंधारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्ण का स्मरण किया। भगवान व्यास ने उन्हें दुखी देकर कहा, बेटी, यदि तुम्हें भी किसी काम के लिए कुछ कहना हो तो कहो। यह सुनकर कुंती देवी ने मस्तक झुकाकर अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया और कुछ लज्जित से होकर प्राचीन रहस्य को प्रकट करते हुए कहा, भगवान, आप मेरे ससुर हैं और मेरे देवता के भी देवता है, अतः मेरे लिए देवताओं से भी बढ़कर हैं। मैं आपके सामने अपने जीवन का गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ, सत्य बात बता रही हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा मेरे पिता के यहाँ भिक्षा के लिए आए थे। मैंने उन्हें अपनी की हुई सेवाओं के द्वारा संतुष्ट कर दिया। मेरे बर्ताव पवित्र और हृदय शुद्ध था। मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं हुआ। क्रोध करने के अनेक अवसर आए, किंतु एक बार भी मैंने उन पर क्रोध नहीं किया। इससे संतुष्ट होकर वे महामुनि मुझे वरदान देने लगे। उन्होंने कहा, मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैं सांप के डर से बोली, आपकी जो आज्ञा हो मुझे स्वीकार है। तब वे पुनः बोले, भद्रे, तुम जिन जिन देवताओं का आह्वान करोगी वे सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे।
यो कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। किसी भी अवस्था में उनकी बात मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महल की छत पर खड़ी थी। उसी समय सूर्यदेव का उदय हुआ। महर्षि दुर्वासा के वचनों का स्मरण करके मैं चाह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। इतने में भगवान सूर्य मेरे पास आकर खड़े हो गए। वे दो शरीर धारण करके एक से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से मेरे पास आ गए थे। उन्हें देखकर मैं कांप उठी। उन्होंने आते ही खाते हुए, देवी मुझसे कोई वर मांगो। किंतु मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके चले जाइए। वो बोले, देवी मेरा आह्वान व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम कोई न कोई वर अवश्य मांग लो, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारी वरदाता ब्राह्मण को भी भस्म कर डालूंगा। तब मैंने कहा, भगवान मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो। इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेज की द्वारा मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात बोले, देवी तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। जो यो कहकर वे आकाश में चले गए। तब से मैं इस वृत्तांत को पिताजी से गुप्त रखने के लिए महल के भीतर ही रहने लगी, और जब गुप्त रूप से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उससे मैंने पानी में बहा दिया। वही मेरा कर्ण था। उसके जन्म के बाद मैं पुनः भगवान सूर्य की कृपा से कन्या भाव को प्राप्त हो गई। मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। यदि पाप भी हो तो आप उससे दूर कर सकते हैं। इस समय मैं अपने उसी पुत्र कर्ण को देखना चाहती हूँ। राजा धृतराष्ट्र के हृदय की बात भी आपको ज्ञात ही हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी चाहिए। कुंती के इस प्रकार कहने पर वेद वेदाओं में श्रेष्ठ महर्षि व्यास ने कहा, बेटी तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। ऐसी ही होना थी, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उस समय तुम अभी कुमारी बालिका थी। देवता लोग अणिमा आदि ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं अथवा दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे संकल्प, वचन, दृष्टि, स्पर्श और हतोपादन मात्र से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म दूषित नहीं होता। ऐसा जानकर तुम अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर दो। हरिओम तत्सत।